हेलो। आज हम नाइन्थ मैथ्स का लेसन नंबर 3 करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स डैश। इसका मतलब इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। और ये ऊपर वाली लाइन वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे वाई प्लस का होता है और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इट मीन इधर हुआ -1 -2 -3। ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को प्रॉपर पता है, और ये जो मिड पॉइंट है जिसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है इसे बोलते हैं ओरिजिन। एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो होते हैं 0 0। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया, यहां से नीचे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इधर से वाई एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर 3 पे जा रही है। इट मींस ये पॉइंट अगर हम एक्स ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आई 3 एंड वाई की वैल्यू कितनी आई 2। तो पहले तो ये बात है कि आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना आना चाहिए। ठीक है ना। सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस वन। अब इस पॉइंट के लिए यहां से अगर हमने एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर वाई एक्सिस पे किया तो एक्स पे वैल्यू कितनी आ रही है, पहले पॉइंट के लिए लिखना होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2। तो इस पॉइंट के जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया 2 और वाई की वैल्यू कितनी है इसके लिए -1। तो वाई कोऑर्डिनेट आया -1। तो ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इस तरीके से 2 और 1। क्लियर है ना। 2 इसके एक्स को वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 इसकी वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम कोई पॉइंट यहां ले रहे हैं, सपोज दिस वन इज 5, तो अगर हम ये पॉइंट ले, इसके कोऑर्डिनेट हमने बोला सी है, तो इसे हमने सी से रिप्रेजेंट किया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स वैल्यू लिखते हैं। अब इस लाइन पे एक्स की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू लिखने के लिए हमने देखा ना तो हम इधर गए ना नीचे गए। इट मींस y की वैल्यू ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ x के ऊपर एग्जिस्ट करता है देन उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से c जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गया 5 0। क्लियर है ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, दिस वन इज सपोज d, तो d के लिए x की वैल्यू कितनी है -2 एंड y में हम ना ऊपर गए ना नीचे गए तो y की वैल्यू क्या है 0। इट मींस एक्सिस ऑफ x के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट दिया 3 0, इसका मतलब चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब ये पॉइंट एक्सिस ऑफ x के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना आप लोगों को ये बात। अगर हम पॉइंट यहां पे ले लें तो इसके लिए अगर दिस वन इज ई पॉइंट से कंसीडर किया तो इसमें x तो ना इधर गए ना इधर गए। इट मींस x क्या हुआ 0 हुआ और y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 0 एंड 3। तो यहाँ पे ये याद रखना कि अगर हम y एक्सिस पे चल रहे हैं तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अगर ये बेसिक चीजें आपको याद रहती है तो उससे आपको क्वेश्चन में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है ना ये बात कि अगर पॉइंट यहां लिया तो उसके कोऑर्डिनेट आए 0 3, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखना होता है। अब इस पॉइंट के लिए हम x में ना तो इधर गए ना इधर गए, इट मींस x की वैल्यू 0। तो हमेशा याद रखो कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और एक्सिस ऑफ x के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है ना। तो इस फिगर को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। दिस वन इज x एक्सिस y एक्सिस, इधर x प्लस इधर x माइनस, इधर y प्लस इधर y माइनस। ठीक है ना। और ये जो मिड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बोला व्हाट इज द नेम ऑफ, ये 2-3 बातें तो मैंने आपको बताई दी हैं जो भी इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है। अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिगर, बुक के अंदर एक फिगर ड्रॉ की गई है सेकंड क्वेश्चन के लिए। इन्होंने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो फिगर के अंदर जो बी पॉइंट है वो कहां बना हुआ है,
तो अगर आप लोग ये बात समझ गए हो, बी पॉइंट -5 पे बना हुआ है, सपोज दिस वन इज -5, है ना, -5 एंड 2 के ऊपर बना हुआ है बी पॉइंट, यहाँ पे दिस वन इज बी पॉइंट। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताना, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो अब आप लोग अगर पहली बात समझ गए हैं तो आसानी से बता देंगे। बी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, तो इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ 2 गए थे, तो y की वैल्यू है 2, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए -5 एंड 2। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के लिए बोला, और सी जो पॉइंट है ये बना हुआ है 5 एंड -5 के ऊपर, 5 एंड सपोज दिस वन इज -5, ये सी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, तो अब आप लोग अगर पहले से समझ गए हो तो आसानी से बता दोगे कि सी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे एक्स आ रहा है 5 एंड y की वैल्यू कितनी है, -5, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 5 एंड -5। अभी फिर इन्होंने बोला, ये बात मैंने यहाँ पे देखो पहले से ही लिख दी है, एक वर्ड होता है एब्सिसा, एक वर्ड होता है ऑर्डिनेट, है ना। तो जब हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट के अंदर एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। एक्स की जो वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, ठीक है ना। किसी पॉइंट के अंदर जो एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वैल्यू, दैट इज नोन एज एब्सिसा, एंड जो सेकेंड पार्ट है जो कि वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक दूसरा नाम है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखें। अगर आप लोगों को ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम समझ आ गया है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब फिर आसानी से दे देंगे। तो इस तरीके से 3.2 एक्सरसाइज के अंदर केवल इसी तरीके के क्वेश्चन है। तो बच्चे के लिए जरूरी है कि वो इस सिस्टम को समझ ले और ये सारी बातें याद कर लो कि किसे क्या बोलते हैं और कोई पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे इसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3। तो अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज 3.2 या कोऑर्डिनेट का सिस्टम समझ गया है तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एक्सिस डू दीज पॉइंट लाई, इसके अंदर पॉइंट गिवन है और ये पूछा है कि ये जो वैल्यूज हैं जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये चार जो पार्ट है इट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है -2 एंड 4। तो ये हमने बना लिया एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स डैश जो कि नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई एंड वाई डैश, इट मींस ये नेगेटिव वाई है। तो ये वैल्यू हुई 1 2, ये इक्वल डिस्टेंस में बनाना चाहिए। तो आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, कॉपी में भी काम हो सकता है अगर डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। 4 -1 -2 -3, ठीक है ना। तो ये हुआ 1 2 3 4। अब इन्होंने पहला पॉइंट दिया -2 एंड 4, इसको पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो पहली वैल्यू है एक्स की जो कि है -2। अब एक्स माइनस का है इधर, तो -2 यहां पे है और y की वैल्यू यहां पे 4 है, दिस वन इज 4। तो आप क्या करो, यहां से ऊपर उठो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए और इधर से 4 की तरफ जाओ। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 एंड 4 को। क्लियर है ना। तो अभी आप ध्यान दो, जब इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो -2 4 पॉइंट कहां रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से बिना ये फिगर ड्रॉ किए भी बता दोगे कि ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे इन्होंने दिया है 3 एंड -1, तो x की वैल्यू 3 है, इट मींस इधर हुई, और y की वैल्यू -1 है, तो y तो नेगेटिव नीचे है, इसका मतलब इधर हुई। तो जब एक वैल्यू इधर है एक वैल्यू इधर है, इट मींस 3 और -1 कहां हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है ना। तो ये
अगर खाली क्वाड्रेंट पूछा है तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से जो बच्चा समझ गया है बात को वो बिना बनाए ही बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट पूछा है -1 एंड 0, ठीक है ना। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। इस क्वेश्चन में देखो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि ये एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो आप आंसर देंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें प्रॉपर याद करेंगे तो ये लेसन आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि किसी भी पॉइंट के लिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, जिसके लिए हम एक्सिस ऑफ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वाई पे जो इनकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है लाइन है इसे बोलते हैं ऑरिजन। ऑरिजन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। क्लियर? तो इन बातों को ध्यान दो और ये सारा लेसन आसानी से फिनिश हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दें, हम उसे देख लेंगे। ओके।